हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप के 7th राउंड की है और ये मुकाबला वाकई में बहुत गजब चल रहा है। रिजल्ट आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जितना मेरी समझ है, जितनी मेरी ताकत है समझने की, इस गेम को मैं अपने अंदाज में समझाने की बताने की कोशिश करता हूँ। नाइट F3 के साथ यहाँ दोनों राजू गुकेश ने शुरू किया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ डिंगलेरिन का आया। G3 हुआ, G6, D4, बिशप G7, C4, C6, बिशप G2, फिर कैटो ग्रनफेल्ड डिफेंस कह सकते हैं। नाइट F6 कैसल यहाँ दोनों साइड्स का। इसके बाद आया रुक आया E1 स्क्वायर पर। देन हुआ डी टेक्स C4। क्या ये पॉन एक्स्ट्रा जा चुका है डिंगरेडन के पास? ऑब्वियस नहीं, ओपनिंग मूव्स हैं। E4 सेंटर बल्कि वाइट ने यहाँ कैप्चर कर लिया है, तो अच्छी कीमत है यहाँ पर। बिशप आया G4 स्क्वायर पर, नाइट को कुछ देर के लिए पिन किया गया, कोई इशू नहीं है। नाइट बी गोज टू D2, नाइट के ऊपर नाइट लग चुका है। देन फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्या करेंगे? क्या इस पॉन को बचाने के लिए बी पॉन आगे पुश करें? आई डोंट थिंक सो। यहाँ सीधा सीधा ये ए पॉन आगे पुश हो जाएगा उसके बाद, तो आप ये बात समझते होंगे। खैर, यहाँ पहले खेला गया C5 का मूव। क्या करें? एक्शंस नॉट एट ऑल। यहाँ किया गया D5, पॉन आगे पुश कर। तो देन हुआ E6। अब तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले खेला गया S3 का मूव। अब आपको यहाँ करना ही पड़ेगा एक्सचेंज। बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, नॉट जी टेक्स F3 और नाइट टेक्स F3। E takes D5, E takes D5, then knight at B goes to D7, knight takes E4 और पॉन एक्शंस अब कहीं जाकर पूरा इक्वल है। देन हुआ B5, नाइट पर अटैक, नाइट गया A3 स्क्वायर पर, वापस पॉन पर अटैक। इसका डिफेंस कैसे किया? क्वीन को B6 स्क्वायर पर लाकर यहाँ डिंगलेरिन ने। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक अटैक, F गोज टू E8। फिर यहाँ अपने क्वीन को लगाया D2 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू D8। रुक्स बिल्कुल परफेक्ट ओपनिंग है दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। नाइट आया C2 स्क्वायर पर, देन नाइट F8, B4। और फ्रेंड, अब वैसे इस तरह मूव का क्या जवाब निकलता है? सीधा सीधा पॉन आगे पुश कर दो। बिशप अब लिया E3 स्क्वायर पर और क्वीन पर अटैक बना। क्या करें? D7 पॉन के साथ इशू नहीं है, लेकिन यहाँ किया गया क्वीन A6। और टारगेट क्या है डिंगलेरिन का? इस A2 पॉन को लेने का। किस तरह से? इस बात का पूरा चांसेस दिए कि आप लो लेना। तो बिशप D4 यहाँ पहले वाइट ने किया। पेरेंट ने कहा कि ठीक है, थैंक्स, एक पॉन मिल रहा है, लो स्क्वायर। रुक टेक्स E1 चेक के साथ, रुक टेक्स E1, क्वीन टेक्स E2। फ्रेंड्स, क्वीन टेक्स E2 हुआ, क्या एक पॉन मिला? नहीं। आप यहाँ इस A7 पॉन को देख सकते हैं जो पहले ही बिशप की फायरिंग लाइन पर है। और जैसे ही यहाँ मुकेश ने अपनी अपने रुक को लिया A1 स्क्वायर पर, तो आपको यहाँ A7 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन के साथ दिक्कत नजर आ गई होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ ब्लैक का मूव है क्वीन का B3, और कोई स्क्वायर भी नहीं है। और पहले यहाँ बना है बिशप पर अटैक। पहले तो बिशप बचाना पड़ेगा। रुक A3 के ऑप्शन को चुना गया। रुक के A3 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन पर अटैक, क्वीन बची चेक देकर। देन हुआ क्वीन किंग G2। रुक आया D7 स्क्वायर पर, पॉन तो जब मर्जी ले लेंगे, लेकिन रुक A5। हमें ये पॉन नहीं चाहिए, हमें चाहिए B5 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन। देन हुआ क्वीन B3। क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने के बाद फिर दोबारा रुक आया A3 स्क्वायर पर। मुझे नहीं लगता A5 पॉन को लेने में कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, पर चलिए कोई बात नहीं, सजेशन है वो, अपनी मर्जी है। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन वापस गई P1 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक A5। कह सकते हैं टू फोल्ड रेपिटेशन है। ड्रॉ के लिए अग्री? मुझे नहीं लगता, अर्ली स्टेजेस है गेम की मैच्योरिटी के हिसाब से। क्वीन B3, देन रुक टेक्स B5 फाइनली किया गया। और रुक टेक्स B5 के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात आपसे कह सकता हूँ। देखिए गेम किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। यहाँ नाइट मैन्यूअर इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर नहीं, एक या दो मूव्स बाद करना चाहिए था नाइट E8। क्यों? क्योंकि यहाँ हुआ था क्वीन B3, क्वीन एक्शन आस्किंग है। और वैसे क्वीन एक्शंस के लिए कम से कम यहाँ राजू तो जाने वाले, गुकेश तो जाने वाले नहीं है। बिशप E3 एक ऑप्शन है, ये भी ठीक है, अगर देखा जाए तो बुरी तो नहीं है। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F4। क्वीन के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद आप कहेंगे कि क्या ये नाइट सेक्रीफाइस है? एग्जैक्टली है। और क्या ये पासर को निकालने की तैयारी है? एग्जैक्टली, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन व्हाइट कहाँ से कंपनसेट करेंगे? राजू गुकेश, वो यहाँ इस F6 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट से सारी चीज़ों को कंपनसेट करेंगे। मतलब क्वीन टेक्स C2 यहाँ किया गया। देन हुआ बिशप टेक्स F6। अब मेटल एक्सचेंज करो, क्वीन को एग्रेसिव स्क्वायर पर पहुंचाओ, कुछ इस तरह ये गेम आगे बढ़ेगा। लेकिन खेला गया क्वीन F5, क्वीन टेक्स F5, जी टेक्स F5। और यहाँ ये दो पासर, मतलब दो पॉन्स F फाइल में आ चुके हैं। देखिए बोर्ड की सिचुएशन को आप देखिए, कौन आपको बेटर लग रहा है? मेरे हिसाब से किसी का भी जवाब यही होगा कि ज़्यादा बेहतर हमें गुकेश लग रहे हैं। बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, रुक आया C5 स्क्वायर पर। देखिए पॉन तो कहीं नहीं जाने वाला ना। देन हुआ नाइट G6, रुक टेक्स C4, जो एक पॉन
का था चांसेस, उसके साथ भी कुछ नहीं होने दिया गया है। देखिए कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक पॉन की लीड है और F फाइल में पॉन्स डबल है डिक्लेरेंट के, तो काफ़ी टाइट मामला है उनके लिए यहाँ पर। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, और नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए अटैक का बन रहा है, रुख पर है और बिशप को भी लेने की तैयारी हो सकती है। मतलब कि रुक को अगर कहीं उल्टी सीधी जगह ले गए तो आपका यहाँ पर D5 पॉन भी खतरे में आ सकता है, तो रुक D4 ही करना पड़ा। नाइट गया C6 स्क्वायर पर, दोबारा वहीं अटैक है, रुक पर अटैक बना, रुक आया F4 स्क्वायर पर, और अब आपको F5 पॉन पर आने वाले खतरे का नजर आ गया होगा, क्योंकि पहले तो यहाँ इस नाइट को बचाना होगा जो कि पॉन पर रखा हुआ है। नाइट E7 चलिए बच गया है, देन हुआ B5, किंग आया E6 स्क्वायर पर, रुक D4, देन हुआ H6, किंग आया F1 स्क्वायर पर, देन किंग E5, रुक पर अटैक बना तो ये रुक गया H4 स्क्वायर पर। आप इधर D5 पॉन को लो, मैं लेता हूँ H6 पॉन को, रुक नाइट टेक्स D5, रुक टेक्स H6, नाइट आया C3 स्क्वायर पर, और नहीं, चेकमेट की थ्रेड जैसा तो कुछ नहीं बनेगा अभी फिलहाल। रुक आया C6 स्क्वायर पर, और उसी नाइट के साथ इश्यूज है, क्या किया जाए। नाइट टेक्स B5 तो हो नहीं सकता ऑब्वियस है, क्योंकि आपको ये चेक नजर आ गई होगी। नाइट आया E4 स्क्वायर पर, ठीक भी है, किंग E1, देन हुआ F6 H4, रुक आया D3 स्क्वायर पर। बिशप के साथ प्रॉब्लम्स नहीं है, बिशप आ गया D1 स्क्वायर पर, और बिशप का D1 स्क्वायर पर आना फ्रेंड्स क्या रास्ता निकाल सकता है, देखते हैं अभी क्या होगा गेम में। F4 खेला गया, जी टेक्स F4 चेक के साथ, किंग टेक्स F4, देन हुआ बिशप C2, रुक और नाइट। नाइट के साथ नहीं, इशू कहीं भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक चला गया D5 स्क्वायर पर, देन रुक C4, और यहाँ पे नाइट पर प्रेशर है, डिफेंस करने के लिए F1 आगे पुश कर दिया है, देन हुआ रुक B4, पॉन पर अपने डिफेंस हो चुका हो, सॉरी पॉन पर B5 पॉन पर अपने डिफेंस हो चुका है। 2 पॉन्स 3 पॉन्स, फ्रेंड्स काफ़ी टाइट मामला है, और एक जेन्युइन चांस है दोमराज मुकेश के पास। अगर रुक एंड में गेम ट्रांसपोज होगी तो फिर तो कोई चांस नहीं है। किंग आया F3 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक, किंग आया G2 स्क्वायर पर, देखिए किंग ही लॉक कर दिया है, नहीं जा सकता है किंग कहीं। रुक आया B3 स्क्वायर पर, और रुक के B3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट तो कहीं ना कहीं फंस चुका। चलिए हाँ हाँ हाँ, आप एच पॉन को आगे पुश कर देंगे, अब क्या प्रॉब्लम है। रुक E5 डिस्कवर्ड चेक की पूरी तैयारी है, यहाँ रुक तक अटैक बनेगा ही बनेगा, तो क्या करें, पहले किंग को मूव करें, नहीं, पहले किया गया F4, सीधा सीधा रुक को हटाओ, उसके बाद होगी जो भी बात होनी है बाद में। और अगले मूव में क्या हो सकता है, एक चेक मुझे ये भी नजर आ रही है, क्या रुक गया E7 स्क्वायर पर, देन रुक E3, रुक आ गया डिफेंस के लिए, अब डिस्कवर्ड चेक का इशू खत्म हो गया। रुक आया H7 स्क्वायर पर, देखिए पॉन अब नहीं बचाया जा सकता उस H5 को, H4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को। H5 एक कदम और बच गए यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं, बिशप भी जा रहा है, ठीक है। नाइट आया F6 स्क्वायर पर, अब बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या किया जाए फ्रेंड्स, कहाँ लेकर जाए। पॉन फॉर पॉन की बात की जाए तो भी अच्छा ही है, देखिए एक बार रुक A3 कैसा रहेगा, नाइट एक्स H5, और उसके बाद नाइट को लिया जा सकता है मेरे ख्याल से, बिशप F3 चेक, और फिर उसके बाद आप भी एक पासर निकाल सकते हो। क्या ये स्ट्रांग होगा, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ हुआ था रुक E5, ठीक है आप लो, मैं यहाँ पर स्पॉन को लूंगा, ये भी बचाना मुश्किल है। नाइट एक्स H5, रुक टेक्स F5, और यहाँ नाइट को पहले हटाना होगा, क्या करें हटाने के लिए, G3 स्क्वायर वापस, रुक पर अटैक बना, देन हुआ रुक F8, अभी भी यहाँ इस A7 पॉन का डिफेंस किया हुआ, 2 पॉन्स यहाँ गुकेश के पास है फ्रेंड्स, वाकई में टाइट पोजीशन क्रिएट की हुई है। रुक आया B7 स्क्वायर पर, चलिए अब इस पॉन का डिफेंस, बिशप है ना, इस पॉन का डिफेंस करने के लिए, देखिए इस बिशप से अगर डिफेंस ना किया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई तरीका है बचाने का। जैसे कि मैं F1 आगे पुश करने के बारे में सोचूं, तो रुक टेक्स B5 F6, रुक से चेक भी दे दिया, आप इस पासर को क्वीनिंग स्क्वायर तक नहीं पहुंचा सकते। ब्लैक भी अपने पॉन को आगे बढ़ाना शुरू कर चुका होगा उसके बाद। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ हुआ बिशप A4, चलिए पॉन का डिफेंस हो चुका है। किंग आया F3 स्क्वायर पर, देन F5, किंग F4 F6, पॉन तो आगे भाग चुका है, लेकिन नाइट की पकड़ में जरूर आ रहा है। नाइट आया E4 स्क्वायर पर, इसके बाद ये नाइट कहाँ जाएगा, D6 स्क्वायर पर, मतलब और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि यहाँ वाइट का रुख किसी भी तरह से चेक दे पाएगा, बिल्कुल नहीं। बिशप आया C2 स्क्वायर पर, नाइट को लेने की तैयारी है, नाइट आया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D8, पॉन को अभी आप टच नहीं कर पाओगे, नाइट पर अटैक है, तो नाइट चला गया, तो इसका डिफेंस हुआ किंग को E5 स्क्वायर पर ले जाकर, देन हुआ बिशप B3, नाइट गया F7 स्क्वायर पर,
रुक से आई पहले चेक, किंग टेक्स F6, किंग आया D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अब आप रिजल्ट समझ चुके हैं क्या होने वाला है। रुक आया B6 स्क्वायर पर, देन बिशप गया C4 स्क्वायर पर, रुक D6, रुक एक्सचेंज, फोर्सिंग रुक एक्सचेंज कह सकते हैं। किंग आया C3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, देन नाइट D6, और अब आप इस पॉन को नहीं बचा सकते। किंग आया B4 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स B5, किंग टेक्स B5, और फ्रेंड्स इनसफिशिएंट मटेरियल, बिशप अकेला कुछ कर नहीं पाएगा। A6 चेक ऊपर से, ठीक है, आप इसको भी ले लो, किंग टेक्स A6, और फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से ये गेम फाइनली इनसफिशिएंट मटेरियल की वजह से ड्रॉ हो चुकी है। वाकई में अगर मैं कहूँ तो डिंग लरेन के लिए क्लोज कॉल था। गोगेश ने जिस तरह से इस गेम को खेला, लरेन प्रेशर तो जरूर रहे होंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कमेंट से मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।